नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों को बेगूसराय के एक ऐसे युवा नेता से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें हाल ही में युवा जदयू प्रवक्ता का प्रभार दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश शर्मा का, जिन्हें युवा जदयू प्रवक्ता बनाया गया है। तो आइए जानते हैं जदयू संगठन के बारे में, इनके राजनीतिक सफर के बारे में और कुछ ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों के बारे में इनसे। प्रेम प्रकाश जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। साथ ही केवी स्टूडियो का मैं शुक्रगुजार हूं कि केवी स्टूडियो में आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। साथ ही हम डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। युवाओं आगे बढ़ेंगे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम प्रकाश जी, जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा है और मैं बरौनी प्रखंड के नींगा पंचायत में जन्म लिया हूँ। मैं पहले वामपंथ परिवार से बिलोंग करता था। 1995 के बाद हमारे पिताजी वाम दल को छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनके समक्ष पार्टी ज्वाइन की। तब से हम लोग आज तक उनके पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं अभी युवा जनता दल यू का जिला का मुख्य प्रवक्ता के पद पे हूँ। इसके पहले भी मैं युवा जदयू का प्रवक्ता था। लगातार 2005 से हम युवा जनता दल यू के लिए काम करते आया हूँ। कई बार कई संगठन के पद पर रहा हूँ। पार्टी के द्वारा चलाए गए हर एक कार्यक्रम में हमने अपनी भागीदारी निभाई है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी पॉलिटिक्स में थे और वामपंथ विचारधारा से प्रभावित थे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए? हाँ, देखिए गौरव जी, मेरे पिताजी करीब चंद्रशेखर बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। उस समय ही हमारे पिताजी बरौनी रिफाइनरी में इंजीनियर के पद पे थे। तभी कैजुअल बेसिस पे जो है क्वालिफ़िकेशन के आधार पे नौकरियां होती थी। तभी शायद हम जन्म भी नहीं लिए थे। हमारी माँ बताती हैं, पिताजी कहते थे सभी लोग। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उनके विचारों से अभिभूत होकर के पार्टी ज्वाइन किए बहुत कम उम्र में। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय बिंदेश्वरी शर्मा। और उनकी सफ़र बहुत दूर तक चली। वो राष्ट्रीय खेत मजदूर यूनियन के भी नेता रह चुके हैं। जी जी। और 1995 में टिकट के सवाल पर जब बरौनी 106 विधानसभा था, जी जी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी माननीय सूर्यनारायण बाबू हुआ करते थे। जी जी। तो पार्टी की एक सिद्धांत थी, सभी कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़े, जनता का प्रतिनिधित्व करे। जी जी। लेकिन किसी कारणवश टिकट के सवाल पर इन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे करके माननीय नीतीश कुमार जी के विचारों से, उनके व्यक्तिगत उनका जो विचार था, उनका जो काम करने का विचारधारा था, उनसे प्रभावित होकर के एक नई पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, समता पार्टी। उस पार्टी में इन्होंने उनके समक्ष वहाँ से त्याग पत्र देने के बाद इस पार्टी में आए। तब से हम लोग इस पार्टी में हैं। और जब से हम लोग छात्र राजनीति करते करते पिताजी के साथ उनकी सारथी बनते हुए हम लोग 2005 से हम सक्रिय होकर के आज युवा जिला जनता दल यू का मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम करने का हमें मौका मिला। इसके लिए हम अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय RCP सिंह साहब का मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आपकी राजनीतिक नींव वामपंथ से है, आपके पिताजी CPI के बड़े लीडर थे, तो फिर आपने CPI की जगह JDU को कैसे ज्वाइन किया और कैसे आप दोनों पार्टी को देखते हैं, क्या विचार हैं आपके? देखिए, विशेषताएं
कई प्रकार की हो सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि गरीब गुरबाओं को भी जब प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक नारा था कि जाति नहीं जमात चाहिए, तो हम लोगों को लगा कि जातियों के सवाल पर अब बिहार ही नहीं पूरे भारत में राजनीतिक हो रही है। अगर जमात का राजनीतिक होना स्टार्ट हो जाए तो हमें लगता है हमें मौका मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश इनको मौका नहीं मिला। लेकिन इनका जो कार्य करने का शैली था, इनका जो विचारधारा था माननीय नीतीश कुमार जी का, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जाति नहीं जमात। और आज अगर आप देखें तो सभी जमात के लोगों को उनके विकास की चलाई हुई गाड़ी का एक एक चीज़ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जात का लोग। आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों की समस्या हो, नल जल योजना हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, हमें तो लगता है कि सभी जात के लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो हद तक देखा जाए तो बिहार में बहुत बड़ी बदलाव आई है और आगे भी हम लोगों को लगता है कि बेहतर बिहार, बढ़ता बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। आपने बताया कि बढ़ता बिहार, बेहतर बिहार की बात आपने की। हाल ही में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से संपूर्ण देश में सबसे नीचे का रैंक मिला है, सबसे पीछे बताया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, सवाल बहुत बड़ी है और हम जैसे छोटे पद वाले व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस पर कुछ बोलना जरूर चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, बिहार एक बड़ी आबादी के रूप में था। जी और ये जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, जी, तो बिहार के पास बरौनी रिफाइनरी के अलावा कुछ बचा नहीं। जी। यानी कि जितना भी खनिज का आइटम था, जितना भी खनिज पदार्थ था, जो भी उत्पादन क्षेत्र में बड़ी बड़ी उद्योग थे, उस उद्योग को सीधे झारखंड को झारखंड को मिल गया। जी। और झारखंड को मिलने के बाद भी आज आप देख सकते हैं कि बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज और कितने ट्रेड कॉलेज की स्थापना हुई। और 90 के दशक के पहले आप देख सकते थे कि बिहार में भ्रष्टाचार और बिहार में जंगल राज का वो ड्रामा आज भी किसी के आंखों से मिटा नहीं है। जी। तो इस आधार पे अगर हम देखें, केंद्र हमें आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन केंद्र से हमारी मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने केंद्र से बार बार मांग करते आए हैं और अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं, मुझे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो पुनः बिहार जो है 2 कदम और आगे बढ़ेगा। 1 कदम अगर माननीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है तो हमें लगता है बिहार का जो रिपोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं, शायद कोई इस रिपोर्ट के बारे में कभी पूछेंगे नहीं और कभी लिखेंगे नहीं। आप और आपके नेता बार बार लालू यादव के या आरजेडी के जंगल राज का वर्णन करते हैं, लेकिन आप इस बात से कतई मुंह नहीं मोड़ सकते कि आपके पार्टी के लीडर या आपके पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने भी ये 4था टर्म ये उनके मुख्यमंत्री का है, तो इतने वर्षों के बाद भी विकास का, बिहार में विकास, आशातीत विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे बिहार आज भी पीछे है। तो बार बार जंगल राज के नाम पर आप अपने आप को भी इससे बचा नहीं सकते। विकास के मामले में तो अभी आप देख रहे हैं कि कल परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन किया है कि जो वादा हम लोग ने किया था चुनाव के समय में 19 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है कब से। अभी महिलाओं के लिए जो है महिला उद्यमी योजना के तहत जो है ऋण का उद्घाटन हो गया, पोर्टल बन गया, आवेदन करने के लिए जो है उसका शुभारंभ हो गया। तो ये तो हम लोगों का एक सिस्टम बन रहा है कि हम किस तरह से लोगों को कैसे कैसे रोज़गार दें। तो ये रोज़गार का सिलसिला जारी हो चुका है और आगे भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो बन रही है वो जनता के बीच में आएगा और जनता इसका भरपूर लाभ लेगा। लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, जनजीवन को काफी परेशानी हो रही है, तो जनजीवन कब तक सामान्य हो? क्या सरकार आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाने वाली है? ये देखिए, ये महामारी है गौरव जी, और इस महामारी में सरकार का जो रेशियो है, जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, जनता का बहुत कोऑपरेट मिला। अब इसका नतीजा है कि आज बहुत कम मात्रा में बचा है, यूँ समझिए नहीं कि
लेकिन इस पर विचार हो रहा है केंद्र की सहमति से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रिपोर्ट, जो फीडबैक मिलेगा पूरे जिला से, उस रिपोर्ट के आधार पर वो अपना कार्य करेंगे। प्रेम प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो चुनाव परिणाम आए हैं, विधानसभा का चुनाव परिणाम को देखें तो विधायकों की संख्या जदयू पार्टी की व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो काफी संख्या कमी है, संगठन कमजोर हुआ है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि में भी गिरावट आई है, और जो भी लोगों का रुझान था, लोगों के मन में जो जदयू के प्रति विश्वास था, उस पर बहुत कमी आई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं गौरव जी, ये तो ये सोचने की नज़रिया है। जदयू कभी कमज़ोर नहीं हुई थी, जदयू बल्कि आज जदयू बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर पुनः आप लोगों को पता चलेगा। नीतीश कुमार का सिपाही हमेशा तत्पर है, और युवाओं के लिए तो नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किए हैं, खास करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामीण तबके के लोग कभी अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करवाने के अलावा कुछ सोचते नहीं थे, लेकिन आज हमें लगता है कि उनका जो ये योजना है, उस योजनाओं से ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूर का बेटा, अंडा बेचने वाले का बेटा आज पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है उस पैसे से। और जब वो पढ़ के आएगा और कुछ पैसा कमाएगा तो उसके माँ बाप का सीना चौड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार का फीडबैक, बिहार के अंदर जनाधार कभी घटने का कोई चांस ही नहीं उठता है। एमएलए मेरा घट सकता है लेकिन जनाधार नहीं घट सकता है। ये आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोगों को खुद मालूम पड़ जाएगा। युवा जदयू प्रवक्ता के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमसे कम राजस्व देने वाला दरभंगा, जहां पर एयरपोर्ट बन गया, एयरवेज शुरू हो गए, वहां पर विश्वविद्यालय हैं, और बेगूसराय जो बिहार की औद्योगिक राजधानी है, वहां एयरपोर्ट तो हैं लेकिन नाम के हैं। दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आज तक दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की शुरुआत नहीं हुई है। तो कब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनेगा और बेगूसराय में एयरपोर्ट की सुविधा होगी और हवाई जहाज का परिवहन शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मांग का मैं समर्थन करता हूं, और हम भी सरकार से मांग करेंगे। आप समर्थन ही करेंगे क्योंकि आपकी तो पार्टी है। करेंगे, समर्थन करेंगे। क्या ये मांग हम लोग भी कर रहे हैं, और ये मांग हम लोगों के एजेंडा में है। हम अपनी सरकार से, और हम युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हमारे बेगूसराय में भी जो एयरपोर्ट है, वो हवाई अड्डा है, उसका जीर्णोद्धार हो, उसकी मरम्मती हो, और हम लोग भी उसका फ़ायदा लें, हमारा बेगूसराय का लोग भी फ़ायदा लें। इस मांग का हम समर्थन करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो अपने सामाजिक दायित्व जो आप करते रहते हैं उसके बारे में बताएं। मैं कई सामाजिक कार्य से जुड़ा था। अभी तो फ़िलहाल हम मिल्लत फाउंडेशन कुछ है, उससे हम जुड़े हुए हैं, और उस माध्यम से हम कई बार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिविर लगाए, बथौली पंचायत में, नींगा पंचायत में। जी। गरीब गुरुओं के लिए चश्मा, या उसका सेल्फ मेडिटेशन की बात हो, दवा की बात हो, तो ये लगातार हम लोग कुछ ना कुछ साल, 1.5 साल में, 2 साल में कुछ ना कुछ हम अपना हिसाब से करते हैं। गाँव के बच्चों में कुछ बुक वगैरह जब 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो अपने हिसाब से देते रहते हैं। जी जी। आप एक युवा नेता हैं, तो राजनीति में युवाओं का क्या भविष्य है, इसके बारे में बताएं। हम तो यही चाहेंगे कि युवाओं को और आगे आना चाहिए, और आगे आकर के, चूँकि युवा जब आगे आएगा तो राष्ट्र एक बेहतर राष्ट्र बन सकता है। लेकिन देख रहे हैं आज भी युवाओं की भागीदारी बहुत कम है राजनीतिक में। लेकिन हमारी अपील है कि युवा आए, पंचायत से लेकर के विधानसभा तक, लोकसभा तक उनकी प्रतिनिधित्व बढ़े, तब जा कर के राष्ट्र का निर्माण होगा। एक राष्ट्र का निर्माण होगा तो समझिए विकास का निर्माण होगा, विकास आगे बढ़ेगी, विकास की गति आगे बढ़ेगी। जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप दर्शकों से, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी दर्शकों को और सभी युवा साथियों को, हमारे जो दल के हैं, अभी हम तो कल परसों ही मेरा नोटिफिकेशन हुआ पार्टी के तरफ से, और सभी साथियों को हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप लोगों का, खास करके गौरव जी का। गौरव जी
से लगाव मेरी पहले से थी जी। और रोशन साहब का तो तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं, बहुत धन्यवाद पहले से आपका। हम जानते थे। आपने बार बार नीतीश कुमार का जिक्र किया है, लेकिन हाल ही में यह बयानबाजी होती रही है कि नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है नीतीश कुमार को, कहीं ना कहीं भाजपा उन पर हावी है। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या विचार हैं आपके? हम एक शायरी कह देना चाहते हैं, छोटा सा। उस शायरी में सारी बात है, सारी निचोड़ है, आप समझ जाइएगा। खूब करो साहिब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, शायद आपको नहीं मालूम कि हम बीज हैं, बार बार आदत है हमारी बार बार उग जाने की। जी जी, इसी के साथ जो है हम, ये सारी बात हमारी इस शायरी में है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग टिप्पणी करते हैं, जो बोलते हैं, उनके लिए ये हमारी एक छोटी सी पंक्ति थी। इस पंक्ति में सारी बात छुपी हुई है। जी जी, आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत अच्छा लगा हमें आपके विचार सुनकर। आपने अपने पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में बताया, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप लोग युवाओं के लिए एक नया ट्रेंड स्थापित किए हैं। जो लोग कभी माइक के सामने आते नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता है मंच से अपनी बात रखने का। आज कम से कम आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों के बीच में तमाम बिहार के लोग जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनका हौसला और बढ़ता है, उनमें बोलने की एक नई सिस्टम तैयार होती है। और आज कई साथी आपके चैनल से अभिभूत होकर के गए हैं, आज हम भी अभिभूत होकर के जा रहे हैं। और आगे भी हम शुभकामना आपको देते हैं कि इसी तरह बार बार मौका मिले हम लोगों को, जनता की आवाज़ हो, युवाओं की आवाज़ हो, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने युवा जदयू प्रवक्ता प्रेम प्रकाश शर्मा के विचार यहाँ से सुने। इन्होंने अपने संगठन के बारे में, अपने राजनीतिक सफर के बारे में और साथ ही साथ सुशासन बाबू नीतीश कुमार के बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस तरह के विचारों को या इस तरह के पॉलिटिकल लीडर के विचारों को सुनने के लिए, साथ ही साथ विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता के विचार जानने के लिए और अपने सवाल और सरकार के जवाब को सुनने और समझने के लिए या संदेश साझा करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय जरूर सब्सक्राइब करें। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।